साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। आज बात करेंगे एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा पाठ्यक्रम छठा प्रश्न पत्र मध्यकालीन हिंदी का नीति काव्य। साथियों, अब बात नीति काव्य के प्रसिद्ध कवि वृंद के बारे में। साथियों, वृंद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने नीति संबंधित बातें करी, नीति संबंधित दोहे लिखे हैं। तो साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं कवि कुमार रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, वृंद के दोहों से पूर्व हम उनके जीवन पर चर्चा करेंगे, जीवन काल पे चर्चा करेंगे, वो किस तरह से कवि हैं। साथियों, हिंदी साहित्य के रीतकालीन पुस्तकालय में वृंद जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वृंद जी ने अपनी काव्य के माध्यम से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग सी छाप छोड़ी है। वृंद जी ने अपने इस दो के माध्यम से, जीवन के माध्यम से लोगों के जीने का तरीका सिखलाया है। साथियों, इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, किस तरह से इंसान का जीवन सुखमय होता है, इंसान की खुशी किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। और साथियों, ये सब बातें इनके दोहों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, या वे अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने बताया है। साथियों, प्रस्तुत है उनकी जीवनी। वृंद जी का जीवन सन 1643 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता नामक ग्राम में हुआ। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था। वृंद जी की माता का नाम कौशल्या था, पत्नी का नाम नवरंग दे था। और वृंद जी 10 वर्ष की उम्र में काशी आए और तारा जी के नाम एक पंडित से साहित्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त। इसके साथ ही वृंद जी को व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित का ज्ञान और काव्य की रचना सीखी और उनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। वृंद जी ने अपनी रचनाएं सरल, सहज, मधुर और बहुत ही सरल भाषा में लिखी। वृंद जी की कविता करने का शौक और अपने पिता से देखने को मिलता है। साथियों, इनके पिता ने भी कई कविताएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि वृंद जी मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। वृंद जी पहले अन्य कविता सम्मेलन में गए, अपनी कविताएं प्रस्तुत करते थे। ये अपनी कविताएं बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत करते थे। और साथियों, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब बात करते हैं, ये जब जिस सभा में जाते उस सभा के प्रत्येक व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देते, यानी मंत्रमुग्ध हो भी जाता। वहीं वृंद जी साथियों यह प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। इनकी प्रतिभा का दर्शन हमें उस दौरान सभाओं में देखने को मिलता है। अब साथियों, बात करते हैं, वृंद जी नीति विषयक दोहे बहुत सुंदर लिखते हैं। साथियों, काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। वृंद जी की रचनाएं और भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। प्रमुख रचनाओं में वृंद सतसई, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, अलंकार सतसई, भाव पंचाशिका, रूप वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेश मुख्य है। वृंद सतसई कवि वृंद जी की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका में से एक है, प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जो हिंदी नीति साहित्य का श्रृंगार है। 700 दोहे हैं। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सुगम और जिसे आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कहावतों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। साथियों, वृंद जी के बारे में और भी कहा जाए तो मैं बात करना चाहूँगा दोहे से पूर्व इसके संबंध में इन्होंने क्या कहा है। हम यह प्रत्येक पैरा को देखते चलेंगे। साथियों, जब दोहा आता है तो हम उसके संदर्भ में संकेत पहले लिखा जाता है, फिर संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में क्या होता है, वो जिस पुस्तक से लिया जाता है उस पुस्तक का नाम, उस पुस्तक के संपादक का नाम, अतः यह रचनाकार कौन है इस रचना के, और वो दोहा या रचना कब प्रकाशित हुई। साथियों, उसका संग्रह किस पुस्तक में है। साथियों, यही सब बातें 6-7 बातें लिखी जाती हैं संदर्भ के अंतर्गत। यही प्रत्येक संदर्भ में हम देखेंगे इनके, यही सब बातें पुनः दोहराएंगे। और उसके बाद में प्रसंग की चर्चा की जाती है। तो प्रसंग बहुत ही थोड़ा सा लिखा जाता है। पूरा यूँ कहूँ तो एक निचोड़ होता है दोहे का, उस रचना का या कविता का, कहानी का, गद्य या पद्य में उस रचना का एकदम एग्जिस्ट या यूँ कहूँ तो एकदम निचोड़ होता है, जो 2 वाक्यों के अंतर्गत पूरा किया जाता है। उसे हम अधिक विस्तृत नहीं कर सकते। साथियों, अब बात करते हैं इस दोहे से पूर्व इसके बारे में क्या कहा है वृंद जी ने। इस दोहे में हिंदी साहित्य के महान कवि वृंद जी ने उन लोगों को बहुत बड़ी सीख दी है जो किसी चीज को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते, या फिर एक बार में काम करने पर और उसकी असफलता के तहत उसे छोड़ देते हैं।
ऐसे लोगों के लिए कवि वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से अभ्यास या साधना को महत्वपूर्ण बताया है। अब वृंद जी का दोहा, उन्होंने कहा, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है तिल पर परत निशान से। अब तात्पर्य क्या है, दोहे का प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग क्या है, हम जानेंगे दोस्तों, और इसकी व्याख्या भी जानेंगे। साथ ही प्रसंग में तो हमने समझ लिया, संदर्भ में हमने समझा, प्रसंग समझा। अब दोस्तों बात करते हैं दोहे की व्याख्या, यानी अर्थ व्याख्या भी कह सकते हैं या भावार्थ भी कह सकते हैं। तो इस दोहे में कवि वृंद जी ने अभ्यास करने के महत्व को समझाया है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना या साधना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास या साधना करने से ही अध्याय कार्य कठिन से कठिन काम भी सिद्ध हो सकता है, हो जाता है। इस दोहे में वृंद जी ने यह भी बताया है कि मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा निरंतर अभ्यास और प्रयास करना अर्थात एक अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात साधना ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि बिना साधना अर्थात प्रयास के लिए कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। साथियों, अब बढ़ते हैं कवि वृंद के अगले दोहे से पूर्व उसके संबंध में उन्होंने क्या कहा है। साथियों, जो लोग अपने अनुमान देखकर कभी काम नहीं करते, यानी अपनी जमीन से ज़्यादा या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, या फिर उसमें शामिल होकर यूँ कहूँ तो परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वृंद जी ने दोहे के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। तो साथियों, वह दोहा है, अपनी इच्छा विचारी के कर्तव्य करिए दौड़, तैते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौ। साथियों, तो इस दोहे के माध्यम से इन्होंने यही कहा है कि जितना हमारी चादर होनी चाहिए उतनी ही हमें बात करनी चाहिए। साथियों, चादर से तात्पर्य इस दोहे के अर्थ में हम देखेंगे। इस दोहे में कई वृंद जी ये कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी स्थिति से परिचित होना चाहिए, अपने अध्ययन के अपने पास जितना धन है उसी अनुसार उसे खर्च करना चाहिए। यानी अगर घर में किसी तरह का कोई समारोह हो, घर में खर्च हो, लेन देन हो, फिर घूमना फिरना शामिल हो, व्यक्तिगत खर्च हो, उन पर हर व्यक्ति की क्षमता देखकर ही कोई काम या कोई निर्णय लेना चाहिए और अधिक नहीं खर्च करना चाहिए। अधिक खर्च करने से तात्पर्य यह है कि आप कंगाल हो जाएंगे या फिर आप कर्जदार हो जाएंगे। साथियों, इसलिए हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमारे पास धन हो। साथियों, क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं उसके बाद काफ़ी मजाक बनता है उनका, क्योंकि कई लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह के शौक दिखाते हैं, काफ़ी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है आगे जीवन में। ऐसे लोग ताकत से ज़्यादा काम करने में कभी सफल नहीं हो। साथियों, ये काम करने में कभी सफल नहीं होते। इस दोहे में कवि वृंद ने उदाहरण देकर समझाया है कि हमें पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। ऐसा नहीं करने से पाँव बाहर आ जाएंगे, यानी काम में व्यक्ति सफल नहीं होगा। साथियों, अब बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में कवि वृंद ने अपने इस दोहे के माध्यम से विद्या रूपी धन के महत्व के बारे में बताया है। जो लोग विद्या धन को महत्व नहीं देते, यानी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते, इधर उधर भटकते रहते हैं हमेशा ही, और जो मेहनत नहीं करना चाहते, उनके बारे में भी वृंद ने इस दोहे में कहा है। तो साथियों, धन की प्राप्ति का एक अद्भुत चित्रण इन्होंने किया है। विद्या धन उदय बिना पहुँच पावे कौन, विद्या धन उदय बिना पहुँच पावे कौन, बिना न मिले जो पंखा का पौन, बिना मिले जो पंखा का पौन। साथियों, अब इसके अर्थ की ओर बढ़ेंगे। साथियों, दोहे का अर्थ है, इस दोहे में कवि वृंद जी ने विद्या धन की महत्वता बताई है। वर्णन करते हुए कहते हैं, विद्या रूपी धन आसानी से नहीं मिलता, अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना होता है। बिना मेहनत के लिए कोई भी विद्या रूपी अनमोल धन की प्राप्ति नहीं कर सकता, और यह न
क्यों किसी विरासत में मिलने वाली संपत्ति है। अर्थात जो भी इस विद्या रूपी धन को चाहता है, चाहत रखता है, उसे कठोर परिश्रम करना ही पड़ता है, तभी यह विद्या रूपी धन से दौलत प्राप्त हो सकती है। कवि ने इस दोहे में हाथ का पंखा हिलाने के लिए उदाहरण से समझाया है। जिस तरह पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती, हवा खाने के लिए पंखा हिलाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह बिना मेहनत के विद्या रूपी अनमोल धन की प्राप्ति नहीं होती। साथियों, बहुत ही सुंदर दोहा लिखा और इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। अब बढ़ते हैं अगले दोहे से पूर्व उसके बारे में कवि ने क्या कहा है। इस दोहे से पूर्व बात करेंगे। इस दोहे के माध्यम से कवि ने, वृंद जी ने उन लोगों की बड़ी शिक्षा देने की कोशिश की जो लोग बिना सोच समझकर बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कवि ने इस दोहे में बात बोलने की रीति अर्थात पद्धति के बारे में बताया है। साथियों, दोहा है, कहन की रीत में है अंतर अधिकाय, कहन की रीत में है अंतर अधिकाय, एक वचन ते रिस बढ़े एक वचन ते जाए। कहन की रीत में है अंतर अधिकाय, एक वचन ते रिस बढ़े एक वचन ते जाए। साथियों, अब इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। साथियों, दोहे का अर्थ, इस दोहे में महाकवि वृंद जी ने हर व्यक्ति की बात देखने का या हर अलग अलग तरीका होता है। एक तरीका ऐसा होता है कि इसमें कोई व्यक्ति मोहित हो जाता है, वही दूसरा तरीका ऐसा होता है इसमें कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी बात को करता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी बात से दिल दुखाता है तो अन्य लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। वहीं एक ही बात है, गुस्से के साथ बोलने से दुश्मनी भी बढ़ जाती है और प्यार से बोलने से दोस्ती भी हो जाती है। इसलिए दोहे के माध्यम से कोशिश की जाती है, हर व्यक्ति के बोलने का तरीका अपना होता है, मीठा होना चाहिए। मीठा होने के तात्पर्य बहुत ही ये बात की जाए तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, क्योंकि मिठाई और बोली बोलकर किसी का गुस्से को कम किया जा सकता है। वही हमारी बात सबको अच्छी लगने वाली और शांत करने वाली होनी चाहिए। मीठी बोली होने से न सिर्फ व्यक्ति का मधुर स्वभाव का पता चलता है बल्कि आसपास के वातावरण के बारे में मधुरता भी बनी रहती है। साथियों, वातावरण की मधुरता भी बनी रहना बहुत आवश्यक है। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जो लोग सबके सामने झूठा दिखावा करते हैं या फिर राजाओं की तरह वेश बदलकर वीर बनने की कोशिश करते हैं, अपने घमंड में चूर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कवि वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है और कवि ने नकली वेश धारणा के व्यर्थता को बखूबी से बखान किया। तो दोहा है, भेष बनावे सूर को कायर सूर न होए, खाल उड़ावे सिंह की श्यार सिंह नहीं होए। वाह, क्या बात है, क्या दोहा कहा है। साथियों, अब इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। साथियों, इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में महान कवि वृंद जी ने नकली वेश धारण करके झूठे दावे पर बखान करते हैं व्यक्ति के बारे में कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे वेश धारण कर शूरवीर बनने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वह कभी शूरवीर नहीं बन सकता, क्योंकि वीरता जन्मजात होती है, व्यक्ति के अंदर से निखरी हुई भावना होती है और वीरता के भाव व्यक्ति के दिल से होते हैं। सिर्फ वेश बदल लेने से कोई भी व्यक्ति वीर नहीं हो जाता। इस दोहे में कवि यह कह रहा है कि कोई भी कायर आदमी जो वेश धारण करके वीर बनने की दिखावा करता है वो वीर नहीं बन पाता, क्योंकि युद्ध भूमि में यह पता चल जाता है कि कौन वीर है कौन कायर है। वहीं इस दोहे में वृंद जी ने शियार का उदाहरण दिया है, समझाया है कि चमड़े की खाल ओढ़ने से शियार शेर नहीं बन जाता, और अर्थात उसी तरह नकली व्यक्ति अपना वेश बदल लेने से असली नहीं हो जाता। अर्थात किसी भी व्यक्ति का वेश बदल कर जीना बेकार है। साथियों, अब बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर। इस दोहे में यह कहने का प्रयास किया है कवि ने, उन लोगों की बड़ी सीख दी है साथियों जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पैसों को ही सब कुछ समझते हैं, मानव रिश्तों को भी अहमियत नहीं देते। तो दोहा है, धन और गेंद जो खेल को दो एक सुभाए, कर में आवत छिन्न में करते जाए। साथियों, तो क्या है इसका अर्थ जानेंगे। इस दोहे में वृंद जी ने कहा है, धन दौलत की लालसा के बारे में बात की है।
में सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, इंसान की ज़िंदगी में धन किसी खेल में गेंद के बराबर है, क्योंकि धन और गेंद के स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। कवि ने इस दोहे में गेंद का उदाहरण लेते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह खेल में गेंद हमारे हाथ से दूसरे के हाथ में चली जाती है, ठीक उसी तरह धन भी एक इंसान के हाथ से दूसरे इंसान के हाथ में चला जाता है साथियों, या अन्य के हाथ में चला जाता है। हमारे अर्थात हाथ में नहीं टिकता, एक पल के लिए आता है, दूसरे पल में चला जाता है। अर्थात धन संपत्ति भी एक जगह नहीं रहती। हम संपत्ति को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो दूसरे के हाथ में चली जाएगी। चोर लुटेरे बंधुजन कोई ना कोई से संपत्ति एक दिन हड़प लेते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में धन दौलत आश्वस्त है और एक पल भर के लिए उसमें लिप्त होने वाला है। साथियों, बहुत ही सुंदर कहा है। अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जो लोग गरीबों की सहायता नहीं करते, दीनों पर दया नहीं करते, जिनके अंदर परोपकार की भावना नहीं होती, ऐसे लोगों को कवि ने इस दोहे के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। यही साथियों नीति है, यही नीति काव्य के अंतर्गत हम सब पढ़ते हैं। इस दोहे में दान और दवाई की प्रधानता को बेहद सुंदर ढंग से वर्णन किया है, ताकि ऐसे लोग दोहे के माध्यम से सीखकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। साथियों, दान को दीजिए, दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर। दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर। औषधिता को दीजिए, जाके रोग शरीर। तात्पर्य यह कहा है कि दान उसे दीजिए जिससे ज़रूरत है, यानी दरिद्र की पीड़ा हरे, यानी उसकी भूख मिटे, और औषधि उसको दीजिए जिसका शरीर रोगों से ग्रस्त हो। साथियों, बहुत ही सुंदर दोहा है। अब इसके दोहे के अर्थ में उन्होंने क्या कहा है, या तो मैंने समझा, मेरी संवेदना ने जाना। अब जानते हैं उनके अर्थ ने क्या कहा। कविवरन जी इस दोहे के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हमें दीन और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, दीनों को दान करना चाहिए ताकि गरीबी मिट सके। वहीं कवि इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ऐसे गरीबों को दान करना चाहिए जिनके उसकी दरिद्रता दूर हो सके। वहीं दवाई सिर्फ उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसकी औषधि की ज़रूरत हो, वह बीमार हो। जिस डॉक्टर के लोग सही दवाई देकर जैसे बीमार व्यक्ति को जीवन देते हैं, उसी तरह धनवान लोगों को भी ज़रूरतमंद लोगों या गरीबों की सहायता कर उसकी गरीबी दूर करनी चाहिए, क्योंकि लोग ही अमीर लोगों की सहायता करें तो निरर्थक है, यदि कोई फ़ायदा नहीं उसका। अगर गरीब या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो जीवन सफल होता है, अर्थात ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं। साथियों, कामयाबी के पीछे यही बात होती है। अब बढ़ते हैं अगले दोहे से पूर्व उन्होंने क्या कहा है। इस दोहे के माध्यम से हम जानेंगे उन लोगों को सीख दी है जो लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं और सच झूठ के अंतर में सिर्फ फ़र्क नहीं समझते। ऐसे लोगों को कवि ने नीचे लिखे गए दोहे के माध्यम से सच और झूठ के बीच में फ़र्क को समझाया है। दोहा कुछ इस प्रकार है कि अंतर आंगुरी चार को साच झूठ में होए, अंतर आंगुरी चार को साच झूठ में होए, सब माने देखी कहीं, सब माने देखी कहीं, सुनी न माने कोई। वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया दोहे से। साथियों, अब दोहे के अर्थ की ओर बढ़ेंगे। इस दोहे में कविवरन जी कहते हैं सत्य और असत्य की घटनाओं के बीच अंतर होता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उससे पहले सच हो या झूठ के बारे में पता लगाना चाहिए। इस दोहे में कवि यही कहता है कि बुद्धिमान लोग जब तक खुद से नहीं देखते तब तक वह नहीं मानते। कवि भी यही कहता है, सत्य और झूठ के बीच 4 गुणों का फ़र्क होता है, यानी 4 उंगलियों का फ़र्क होता है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कभी किसी को। साथियों, इसी के साथ वृंद जी के दोहों का समापन यहीं पे होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण दोहे थे जो अक्सर प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। साथियों, चैनल के साथ बने रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।